गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो आपका टॉपिक है वो है आपका नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, तो जैसा आपका नेटवर्क होता है जहां पे आपके 3-4 सिस्टम या 5-6 सिस्टम को हमने आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उसमें टोपोलॉजी जो होती है उसी नेटवर्क के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है कि जैसे आपने नेटवर्क में तो सिस्टम कनेक्ट कर रखा है उसको तो आप एक नेटवर्क बोल सकते हो। ठीक है, बट जहां पे टोपोलॉजी आ जाती है, टोपोलॉजी का मतलब है कि जहां पे हमने बहुत सारे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर रखा है उसी में टोपोलॉजी उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। ओके, अब इसके आते हैं टाइप्स कि कितने टाइप से आपकी टोपोलॉजी होती है। तो एक होती है आपकी बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। साथ में आपको डायग्राम शो हो रहे होंगे कि अगर आप कोई भी टोपोलॉजी यूज करते हो तो उसमें जो आपके सिस्टम होंगे उनको आपने किस तरह से कनेक्ट करना है। मतलब जैसे आपके बस टोपोलॉजी है तो वहां पे आपके पास एक सिंगल केबल होनी चाहिए जिसको आप बैकबोन केबल बोलते हो। अगर आपके पास स्टार टोपोलॉजी आप यूज कर रहे हो वहां पे आपके पास कोई भी हब या कोई भी सर्वर, कोई भी स्विच आपके पास होना चाहिए। उसी तरह से बाकी की सारी टोपोलॉजीज हैं जिनको हम आगे स्लाइड में डिस्क्राइब करेंगे। पहला आता है इसमें आपका बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होती है, एक सिंगल वायर होती है जिसको आप बैकबोन केबल यहाँ पे बोलते हो। इस बैकबोन केबल से हमारे क्या होते हैं, सारे सिस्टम आपस में कनेक्ट हो रखे हैं। इसकी जो लेंथ होती है वो भी लिमिटेड होती है। ऐसे नहीं कि आपने बहुत लंबी वायर को आप क्या कर सकते हो, ले रहे हो वहां पे सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए, वो लिमिटेड होती है कि आपको कितनी वहां पे लेनी होती है। इस केबल के बोथ साइड पे क्या होते हैं, आपके टर्मिनेटर लगे होते हैं। एक आपके जहां से आपने अपने नेटवर्क को स्टार्ट किया है वहां पे एक टर्मिनेटर लगा होता है और एक आपके सबसे लास्ट में जहां पे आपका जो नेटवर्क है वो खत्म हो रहा है वहां पे एक टर्मिनेटर लगा होता है। तो बस टोपोलॉजी के अंदर आपके पास एक सिंगल वायर होती है जिसमें आपके सारे सिस्टम इस तरह से कनेक्ट होते हैं। इसी को आप बस टोपोलॉजी बोलते हो। नेक्स्ट आते हैं आप इसके एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज क्या है। मतलब अगर आप किसी भी टोपोलॉजी के अंदर अगर आप बस टोपोलॉजी यूज कर रहे हो तो उसके फायदे क्या होंगे आपको, उसके आपके नुकसान क्या हो सकते हैं, डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। तो जैसे पहला इसका एडवांटेज है वो है आपका इजी टू ऐड रिमूव नोड्स इन अ नेटवर्क। मतलब कोई भी आप सिस्टम अगर उसमें कनेक्ट कर रहे हो तो उसको आप इजिली रिमूव भी कर सकते हो और उसको इजिली उसमें ऐड भी कर सकते हो क्योंकि हमें सिर्फ एक लॉन्ग केबल ही चाहिए होती है। नेक्स्ट है आपका रिक्वायर्ड ओनली केबल्स। इसमें सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए सिर्फ हमें क्या चाहिए होती है, केबल हमें वहां पे चाहिए होती है। नेक्स्ट आता है आपका इट इज लेस एक्सपेंसिव, यानी कि ये बहुत ही आपका कॉस्टली नहीं है, बहुत ही सस्ता है क्योंकि केबल्स की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है यहाँ पे। It broadcasts the messages to each devices which are connected through the cable। यानी कि जितने भी सिस्टम आपके कनेक्ट हो रखे हैं उस केबल के साथ, अब मैंने कोई भी मैसेज किसी सिस्टम पे सेंड करना है तो वो हर सिस्टम पे जाके क्या होगा, वहां पे ब्रॉडकास्ट होगा, यानी कि सभी सिस्टम पे वो दिखेगा आपको वो मैसेज। इट इज इजी टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना भी बहुत इजी होता है। और लास्ट आता है उसका एडवांटेज, इन केस ऑफ एनी कंप्यूटर फेलियर देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन अदर डिवाइसेस। मतलब जितने भी सिस्टम आपने कनेक्ट कर रखे हैं और कोई भी सिस्टम आपका फेल हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से तो जरूरी नहीं है कि सारे सिस्टम वर्क ना करे प्रॉपरली, आपके बाकी सिस्टम प्रॉपरली वर्क करेंगे क्योंकि एक सिस्टम पे डिफेक्ट आया है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे कि आप अगर बस टोपोलॉजी यूज कर रहे हो तो वहां पे इसके क्या डिसएडवांटेज होंगे। तो पहला है आपका इफ केबल इज फेल देन द एंटायर नेटवर्क विल बी फेलियर। जैसे एडवांटेज में हमने पढ़ा था कि एक सिस्टम अगर फेल हो जाता है तो बाकी का जो सेटअप है वो प्रॉपरली वर्क करेगा। बट आपकी जो मेन केबल है, क्योंकि इसमें बस टोपोलॉजी में क्या होता है, हमने एक केबल से कनेक्ट कर रखे हैं सारे सिस्टम को, तो अगर वो केबल ही आपकी फेल हो गई तो सारे सिस्टम पे क्या हो जाएंगे, वर्क करना बंद कर देंगे। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि अगर केबल आपकी फेलियर हो गई तो सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, आपका फेल हो जाता है। सेकंड डिसएडवांटेज है द मैसेज आर ब्रॉडकास्ट सो वी कांट सेंड प्राइवेट मैसेज। अब जैसे अपने एडवांटेज में पढ़ा था कि एक मैसेज क्या हो रहा है, हर सिस्टम पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है एक हिसाब से, तो ये आपका क्या हुआ, एडवांटेज हुआ कि चलो अगर मुझे एक मैसेज बहुत से अलग अलग सिस्टम पे सेंड करना है तो बार बार मुझे सेंड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हर सिस्टम के लिए वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ठीक है, जैसा आपका व्हाट्सएप ग्रुप में होता है कि आपने एक मैसेज सेंड किया तो वो जितने भी ग्रुप में लोग ऐड होते हैं सबके लिए वो मैसेज हो जाता है। बट एक हिसाब से डिसएडवांटेज भी हुआ वो इस टाइप में कि आप उसमें कोई प्राइवेट मैसेज सेंड नहीं कर सकते हो। सेकंड इसका डिसएडवांटेज है इट टेक्स मोर टाइम टू पास द मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब कोई मैसेज मैंने एक सिस्टम से मुझे लास्ट वाले सिस्टम में अपने भेजना है 6 या 7 नंबर पे जो सिस्टम लगा हुआ है,
क्योंकि इसमें जो डाटा का ट्रांसफर होता है वो एक डायरेक्शन में होता है और टाइम भी बहुत लगेगा, क्योंकि पहले एक सिस्टम पे जाएगा, फिर आपके दूसरे सिस्टम पे पास होगा, फिर तीसरे सिस्टम पे जाएगा, तो इट टेक्स मोर टाइम टू कन्वर्ट द मैसेज एंड पास थ्रू द मैसेज। नेक्स्ट आपका द लेंथ ऑफ द केबल इज लिमिटेड, यानी कि केबल की जो लेंथ होती है, जो वहां पे आपने बैकबोन केबल की जैसे यूज करी हुई है, तो वो एक लिमिटेड होती है, ऐसे नहीं कि आप कितनी भी लंबी वायर वहां पे यूज कर सकते हो। और लास्ट इसका डिसएडवांटेज है, इन दिस टोपोलॉजी डाटा इज ट्रांसमिटेड ओनली वन डायरेक्शन, मतलब हमने कोई डाटा जैसे मैंने फर्स्ट वाले सिस्टम से ट्रांसफर किया, यहाँ से मैंने कोई मैसेज सेंड किया, तो वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, मतलब उसका जो डाटा का जो फ्लो होता है वो एक डायरेक्शन में होगा, मतलब वहां से कोई दूसरा जो सिस्टम होगा वो डाटा ट्रांसफर नहीं कर सकता एट द सेम टाइम पे, मतलब सेम टाइम पे दो सिस्टम आपस में क्या कर सकते हैं, डेटा सेंड नहीं कर सकते, एक टाइम पे एक ही क्या करेगा, मैसेज को सेंड करेगा। नेक्स्ट टोपोलॉजी आती है आपकी रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के अंदर आपके जितने भी सिस्टम होते हैं वो एक गोलाकार आकृति बनाते हैं, और जब वो इस तरह से गोलाकार आकृति बनाते हैं इसी को आप क्या बोलते हो, रिंग टोपोलॉजी यहाँ पे बोला जाता है। जैसे आपको डायग्राम पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे कोई भी क्या होता है, मेन सिस्टम नहीं होता, मेन कंट्रोलिंग सिस्टम, मतलब कि एक कोई कंट्रोलर होगा जो बाकी सिस्टम को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। सारे अलग अलग होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एडजेसेंट पॉइंट से आपके कनेक्ट होते हैं। इट इज कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी बिकॉज इट फॉर्म्स अ रिंग, क्योंकि ये एक रिंग बना रहा है तो इसका नाम भी क्या हो गया, रिंग टोपोलॉजी। इन दिस टोपोलॉजी ईच नोड इज स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड विद द एडजेसेंट नोड, यानी कि हर एक सिस्टम क्या होता है, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड होता है अपने दूसरे सिस्टम के साथ। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि इसके डिसएडवांटेज और इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं। जैसे पहला इसका एडवांटेज क्या है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, आपने इससे पहले वाली स्लाइड में देखा होगा कि ये हर एक सिस्टम के साथ कैसा है, स्ट्रॉन्गली कनेक्ट हो रखा है। सेकंड एडवांटेज क्या है आपका, ईच एंड एवरी नोड कैन शेयर डाटा विद अनदर नोड कनेक्टेड थ्रू अ रिंग टोपोलॉजी, यानी कि एक नोड से क्या करते हैं हम, दूसरे नोड को क्या कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू आउट द रिंग। ट्रांसमिशन रेट ऑफ डाटा इज वेरी हाई स्पीड, यहाँ पे जो डाटा की जो स्पीड होती है वो काफी अच्छी होती है, यानी कि एज अ कंपैरिजन टू बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, काफी अच्छे से यहाँ पे स्पीड होती है डाटा की। द डेटा सेंड थ्रू रिंग टोपोलॉजी विल बी ब्रॉडकास्ट सेम एज द बस टोपोलॉजी। आपने जैसे बस टोपोलॉजी में पढ़ा होगा कि जहाँ पे हम कोई भी मैसेज सेंड करते हैं तो वो हर एक सिस्टम पे ब्रॉडकास्ट करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी होता है कि यहाँ पे भी जो भी डाटा आप सेंड करते हो वो हर सिस्टम पे क्या होता है, आपका ब्रॉडकास्ट होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रखे हैं एज अ रिंग में, तो ये टोपोलॉजी जो हम यूज करते हैं वो हम स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज करते हैं, ये लार्ज नेटवर्क के लिए ये टोपोलॉजी यूज नहीं की जाती है। और इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमने कोई भी मैसेज सेंड किया तो वो क्या करता है, पूरे नेटवर्क के अंदर वो जो हमारा डेटा होता है वो सर्कुलेट होता रहता है, क्योंकि अगर मैंने अपने फर्स्ट वाले नेटवर्क से, फर्स्ट वाले सिस्टम से किसी लास्ट वाले सिस्टम को कोई मैसेज सेंड करना है तो वो पहले सेकंड में जाएगा और वो डिसाइड करेगा कि ये अगर मैसेज उसके लिए है तो ठीक है, नहीं तो वो क्या करता है, उसको आगे पास आउट कर देता है। इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, जैसे इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क टू ऐड सम न्यू कंप्यूटर, यानी कि कोई भी नया सिस्टम अगर हमें ऐड करना है तो हम उसे इजीली ऐड नहीं कर सकते हैं बट इतना इजी नहीं होता एज कंपैरिजन टू बस टोपोलॉजी। If we want to send data from a source to destination machine, then data will unnecessary passes to all the nodes. अब इसमें सारे सिस्टम जब एक साथ कनेक्ट हो रखे हैं तो सभी में वो ब्रॉडकास्ट होगा, तो हर एक सिस्टम को अननेसेसरी वो डेटा देखना ही पड़ेगा, मतलब चाहे वो जो डेटा है वो उसके लिए है या नहीं है, बट अननेसेसरी जब सारे रिंग में अटैच हो रखे हैं तो सबके पास वो डेटा क्या होता है, वहां पे जाता है। और लास्ट है वी कैन नॉट सेंड प्राइवेट मैसेजेस, और यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, कोई प्राइवेट डेटा यहाँ पे सेंड नहीं कर सकते, यानी कि अगर आपको कोई प्राइवेट मैसेज सेंड करना है तो उसके लिए आपको ये टोपोलॉजी बेटर नहीं है। नेक्स्ट टोपोलॉजी आती है आपकी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, आपका एक सेंट्रल कंट्रोलिंग सिस्टम होता है जिसको हब बोला जाता है, या हब यहाँ पे एक सर्वर का काम करता है। अब आपको नजर आ रहा होगा डायग्राम में कि सबसे सेंटर में हमारा हब लगा है, ठीक है, हब के साथ हमारे क्या हो रखे हैं, सारे सिस्टम आपस में कनेक्ट हो रखे हैं, यानी कि हब जो है वो एक सर्वर का काम कर रहा है। और सर्वर क्या होता है, हमारा जो सर्वर होता है वो हमारे नेटवर्क में सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, बैकअप प्रोवाइड करता है, उसी तरह से सेम वर्क यहाँ पे हब भी करता है। हब भी क्या करता है, हमारे बाकी सिस्टमों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, बैकअप प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर मेरे इस सिस्टम में कोई फाइल थी और वो मेरे से डिलीट हो जाती है
तो मेरे पास क्या है, सर्वर है, मैं सर्वर से कनेक्ट हो रखी हूँ, मैं हब से कनेक्ट हो रखी हूँ, तो वो हब में मेरा डेटा होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर मुझे एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम पे कोई डेटा सेंड करना है, तो सबसे पहले वो डेटा कहाँ जाता है, हब के पास जाता है। उसके बाद वो हब क्या करता है, वहां से डिसाइड करता है, हब क्लियर करेगा कि वो जो मैसेज है वो कौन से सिस्टम के लिए, इनमें से जितने सिस्टम हमारे नेटवर्क के अंदर स्टैब्लिश हो रखे हैं वो कौन से सिस्टम के लिए, फिर वहां से वो क्या करेगा, उसको सेंड करता है। तो इस तरह से जितना भी हमारा डेटा होता है वो सारा हब में क्या होता है, फिक्स हब में रहता है, स्टोर रहता है। तो वहां से अगर हमारे सिस्टम का कोई डेटा अगर मिस भी हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो वो हम हब से ले सकते हैं। तो हब में क्या, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, आपका मेन कंट्रोलिंग सिस्टम हब होता है और हब के साथ आपके सारे सिस्टम इस तरह से कनेक्ट रहते हैं और इस टोपोलॉजी को स्टार टोपोलॉजी बोला जाता है। अब स्टार टोपोलॉजी के अंदर इसके डिसएडवांटेज और इसके एडवांटेज क्या है। जैसे इसका पहला एडवांटेज है, इट ब्रॉडकास्ट द मैसेजेस सेम एज द रिंग टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी। इसमें भी मैसेज क्या होगा, हर सिस्टम को ब्रॉडकास्ट होता है। इट इज लेस एक्सपेंसिव ड्यू टू लेस केबल्स। यहाँ पे भी यूज जो है वो ज्यादातर केबल्स का यूज हो रहा है, तो ये थोड़ा सा कैसा है, यहाँ पे लेस एक्सपेंसिव है। इजी टू कनेक्ट न्यू नोड्स विदाउट अफेक्टिंग रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, इजीली क्या कर सकते हो, सिस्टम को ऐड कर सकते हो बिना डिस्टर्ब किए रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। यानी कि रेस्ट ऑफ द नेटवर्क का मतलब है कि बाकी जितने नेटवर्क आपने कनेक्ट कर रखे उनको डिस्टर्ब किए बिना आप कोई भी नया नेटवर्क वहां पे, कोई भी नया सिस्टम वहां पे ऐड कर सकते हो। If one node fails, then it would be not be failure of entire network। यहाँ पे भी अगर आपका एक नेटवर्क फेल हो गया तो ये सारे नेटवर्क का फेलियर नहीं होगा, क्योंकि एक सिस्टम अगर खराब हो गया तो आप उसको हटा के दूसरा लगा सकते हो। जरूरी नहीं है कि सारे सिस्टम आपस में लगे हुए तो सारे फेल हो जाएंगे। वो सारे तब फेल होंगे जब हमारा हब क्या होता है, काम करना बंद कर देता है, या फिर हमारा हब किसी रीजन की वजह से खराब हो जाता है, तब हमारा नेटवर्क फेलियर हो सकता है, वरना आपका नेटवर्क फेलियर नहीं होगा। अब इसके डिसएडवांटेज, इन स्टार टोपोलॉजी वी मस्ट रिक्वायर्ड अ नेटवर्क डिवाइस लाइक हब और स्विच। अब स्टार टोपोलॉजी के अंदर आपको अगर स्टार टोपोलॉजी को बनानी है आपको, तो आपके पास रिक्वायर्ड है कि आपके पास हब भी होना चाहिए, आपके पास या तो आपके पास स्विच होना चाहिए। क्योंकि आपने नेटवर्क में पढ़ा होगा कि नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, आपके हब होते हैं, स्विच होते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी को स्टैब्लिश करने के लिए आपके पास या तो हब होना चाहिए या तो आपके पास कोई भी स्विच होना चाहिए। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है, इफ टू नोड्स वांट टू शेयर द डेटा, शेयरिंग इज ओनली पॉसिबल थ्रू हब। अगर किन्हीं भी दो नेटवर्क सिस्टम को आपस में क्या करना है, अपने डेटा को सेंड करना है, रिसीव करना है, तो वो पॉसिबल हो सकता है सिर्फ हब की हेल्प से। बिना हब के हम कोई भी डेटा ट्रांसफर वहां पे नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इसका, इफ हब इज फेल्ड द एंटायर नेटवर्क विल बी फेल। अगर आपका हब फेल हो गया तो आपका पूरा जो नेटवर्क होता है वो फेल हो जाता है। वी कांट सेंड प्राइवेट डाटा, यहाँ पे भी हम कोई प्राइवेट डेटा सेंड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट टोपोलॉजी आती है आपकी मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि हमारे जितने भी सिस्टम यहाँ पे कनेक्ट हो रखे हैं वो सारे डायरेक्टली अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ। मतलब यहाँ पे कोई भी कंट्रोलिंग डिवाइस नहीं होता है, हब की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है, या फिर अगर मुझे इस सिस्टम से इस सिस्टम को कोई डाटा सेंड करना है तो मैं डायरेक्टली कर सकती हूँ, पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी जिसे बोला जाता है। क्योंकि यही सिस्टम आपको देखा होगा वायरिंग कैसी होती है, इस कंप्यूटर की वायरिंग इसके साथ भी हो रखी है, इसके साथ भी हो रखी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी, यानी कि एक जो सिस्टम होगा या कोई भी आप ले सकते हो, कोई भी सिस्टम जो है वो सारे सिस्टमों के साथ कैसे होता है, डायरेक्टली कनेक्ट हो रखा है। तो आप क्या कर सकते हो, डेटा सेम टाइम पे रिसीव भी कर सकते हो, डेटा सेंड भी कर सकते हो। तो मैश टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि आपके जो जितने भी सिस्टम वहां पे कनेक्ट होते हैं वो सारे हर एक सिस्टम के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी प्राइवेट डेटा सेंड भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो। अब आते हैं इसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसका पहला एडवांटेज है, इट इज अ वेरी गुड टोपोलॉजी टू सेंड प्राइवेट मैसेजेस। इससे पहले आपने जितनी भी टोपोलॉजीज पढ़ी है वहां पे ऐसी कोई टोपोलॉजी नहीं थी कि जहां पे आप कोई प्राइवेट मैसेज सेंड कर सको, बट मैश टोपोलॉजी के अंदर आप कोई भी प्राइवेट मैसेज सेंड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे जितने भी सिस्टम है वो सारे आपस में क्या हो रखे, कनेक्ट हो रखे हैं। Unlike ring topology, if a particular machine is failed, then entire network will not fail। अगर यहाँ पे एक सिस्टम आपका फेल हो भी जाता है तो एंटायर नेटवर्क फेल नहीं होता है। मल्टीपल डिवाइसेस कैन सेंड और रिसीव डाटा साइमल्टेनियसली। आपके क्या होता है इसमें, एक ही टाइम पे सेम टाइम पे बहुत सारे डिवाइसेस आपस में क्या कर सकते हैं, मैसेज को सेंड भी कर सकते हैं और मैसेज को रिसीव भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट आते हैं आपके डिसएडवांटेजेस। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऐड सम न्यू नोड्स बिकॉज ईच ऑन एवरी डायरेक्टली कनेक्टेड टू अनदर वन। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि अगर आप कोई नया सिस्टम ऐड करना चाहते हो, क्योंकि हमने जो सिस्टम स्टैब्लिश किया था उसमें एक सिस्टम क्या था, सभी के साथ डायरेक्टली ऐड हो रखा था, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि आप उसमें कोई नया सिस्टम ऐड करो। सेकंड डिसएडवांटेज अपना, इफ अ पर्टिकुलर मशीन विल नॉट वर्किंग देन वी कांट सेंड और रिसीव डाटा फ्रॉम द फेलियर मशीन। कि अगर आपका जो नेटवर्क में लगा कोई भी सिस्टम है वो अगर फेल हो जाता है तो ना तो आप डेटा सेंड कर सकते हो, नहीं तो आप डेटा रिसीव कर सकते हो। तो ये हो गया किस एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट आता है आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी में आप हाइब्रिड वर्ड अगर आपको पता होगा कि हाइब्रिड का मतलब होता है जहां पे एक के अंदर बहुत सारे लक्षण आपके होते हैं, एक ही चीज में क्या होते हैं बहुत सारे लक्षण आपको नजर आते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिफरेंट टोपोलॉजी इज कॉल्ड हाइब्रिड टोपोलॉजी। एक ही टोपोलॉजी के अंदर अलग अलग टोपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन होता है और ज्यादातर यूज इसमें जो होता है वो बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। आपको डायग्राम शो हो रहा होगा कि आपको कहीं पे आपको बस टोपोलॉजी नजर आ रही है, यहाँ पे आपकी मैश टोपोलॉजी आ गई, यहाँ पे आपकी स्टार टोपोलॉजी आ गई और यहाँ पे आपकी रिंग टोपोलॉजी आ गई। ये जो टोपोलॉजी यूज की जाती है ये लार्ज नेटवर्क में यूज की जाती है कि जहां पे आपके पास अलग अलग टोपोलॉजी से आप एक हाइब्रिड टोपोलॉजी स्टैब्लिश कर सकते हो। तो हाइब्रिड का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टोपोलॉजीज, एक ही टोपोलॉजी के अंदर जहां पे आप बहुत सारी टोपोलॉजी का यूज कर सकते हो वो होती है आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब इसके हाइब्रिड टोपोलॉजी के एडवांटेज क्या होते हैं और इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। पहला एडवांटेज इसका है स्केलेबल। एडिंग न्यू नोड टू द हाइब्रिड टोपोलॉजीज इज स्केलेबल का मतलब होता है कि आपका जो सिस्टम होता है यहाँ पे इतना स्केलेबल होता है कि अगर आप कोई भी नया नोड इसमें ऐड करते हो तो वो क्या करता है इतना इजीली क्या कर सकता है उनके साथ कनेक्ट हो जाता है, मतलब उसको डिफिकल्टी इतनी नहीं होती है वहां पे। सेकेंड एडवांटेज है लार्ज नेटवर्क। दिस टोपोलॉजी इज सुटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क, क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले वाले डायग्राम में कि इसमें बहुत सारी टोपोलॉजीज थे, इसमें बस टोपोलॉजी भी था, इसमें मैश टोपोलॉजी भी था, इसमें रिंग टोपोलॉजी भी था। तो ये क्या है, ये सुटेबल है किसके लिए, लार्ज नेटवर्क के लिए। It is easy to detect fault in the topology and the troubleshoot the issues। इसमें क्या होता है कि अगर आपका कोई डिफेक्ट आ जाता है या कोई इशू आ जाता है किसी भी टोपोलॉजी में तो वो बहुत इजीली हम क्या कर सकते हैं उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारी टोपोलॉजीज क्या है आपकी अलग अलग हैं। तो जिसमें डिफॉल्ट आया होगा हमें सिर्फ उसी को देखना है, हमें सारे देखने की जरूरत वहां पे नहीं पड़ती है। इसके डिसएडवांटेज क्या है, पहला है कॉस्टली। कॉस्टली ये बहुत है। सेटअप ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी इज एक्सपेंसिव, दिस इज नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क। अगर आप किसी स्मॉल नेटवर्क में कोई टोपोलॉजी देख रहे हैं तो आप रिंग टोपोलॉजी यूज कर सकते हैं, आप मैश टोपोलॉजी यूज कर सकते हैं, आप हाइब्रिड टोपोलॉजी यूज नहीं कर सकते क्योंकि एक तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और उसमें बहुत ज्यादा आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम चाहिए होंगे, इसलिए आप इसका यूज वहां पे नहीं कर सकते हो। Due to the combination of multiple topologies, the design become complex and it is difficult to implement it। अब इसमें क्या है, बहुत सारी टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है तो इसका जो डिजाइन है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। It requires more hardware and software compared to other topologies। अगर आपको ये टोपोलॉजी लगानी है या ये टोपोलॉजी अगर आपको यूज करनी है तो आपके पास बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस होने चाहिए और बहुत सारे सॉफ्टवेयर होने चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई सिंगल टोपोलॉजी यूज करते हो तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा हार्डवेयर डिवाइसेस नहीं चाहिए होंगे, आपको 5 या 6 हार्डवेयर डिवाइसेस चाहिए होंगे। बट अगर आप हाइब्रिड टोपोलॉजी यूज करते हो तो वहां पे आपने देखा होगा जब बहुत सारी टोपोलॉजी जब हम यूज कर रहे हैं एक ही टोपोलॉजी के अंदर आपके पास 5 या 6 हार्डवेयर डिवाइसेस आ रहे हैं तो आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस यहाँ पे चाहिए होते हैं। और नेक्स्ट टोपोलॉजी आती है आपकी ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी इन दिस कंप्यूटर टोपोलॉजी ट्री टोपोलॉजी समटाइम नोन एज अ स्टार बस टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी को कभी कभी हम मिक्स्ड टोपोलॉजी भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होता है कि बस और स्टार का मिक्सचर होता है, मतलब एक ही टोपोलॉजी के अंदर आपको बस टोपोलॉजी भी नजर आती है और स्टार टोपोलॉजी भी नजर आती है। आप इसके नाम से डिनोट कर सकते हो, आप इसका डायग्राम भी देख सकते हो कि एक लॉन्ग केबल है जिसमें आपकी ब्रांचेस निकल रही है, जैसे आपका ट्री होता है उसमें अलग अलग आपकी ब्रांचेस होती है, इसमें मेन क्या होता है उसकी शाखा वो होती है, शाखाएं निकलती है उसमें अलग अलग। Because it combines feature of both star and bus topologies to create a tree-like structure। और जब आप इस टोपोलॉजी को स्टैब्लिश करते हो तो आपको एक ट्री लाइक का स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आता है।
In this topology, every branch contains star network and its main structure is designed in the form of bus backbone cable. यानी कि आपकी जो मेन पॉइंट होगा इसका वो आपका होगा बस टोपोलॉजी से जो हमने बैकबोन केबल ली है, और उस बैकबोन केबल में हमारे क्या हो रखे हैं, अलग अलग स्टार टोपोलॉजी हमने यूज वहां पे करी है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब ट्री टोपोलॉजी की एडवांटेज क्या है कि अगर आप ट्री टोपोलॉजी यूज कर रहे हो, दिस टोपोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। एक तो यहाँ पे क्या है, दो टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे आप बस टोपोलॉजी भी यूज कर सकते हैं और स्टार टोपोलॉजी, दोनों टोपोलॉजी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ट्री टोपोलॉजी प्रोवाइड्स इजी मेंटेनेंस एंड इजी फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन कैन बी डन। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इजी इसको एक तो मेंटेन कर सकते हो, और अगर कोई फॉल्ट हो जाता है तो उसको इजी आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। ट्री टोपोलॉजी इज हाईली सिक्योर। सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी क्या होती है, बहुत ही सिक्योर होता है ये, मतलब एकदम से ये फेलियर्स में नहीं होगा, सिक्योरिटी अच्छी प्रोवाइड करता है ये। इट इज यूज्ड इन अ वैन। वैन होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क, और वाइड एरिया नेटवर्क वो होता है जो आपके बहुत बड़े यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या करता है, आपको कनेक्ट करता है। तो ये क्या है आपका, इट इज द वैन, यानी कि वैन का काम यहाँ पे करता है। ट्री टोपोलॉजी इज रिलायबल। ये क्या होती है, रिलायबल होती है। रिलायबल का मतलब होता है कि अगर कोई भी सिस्टम आपका फेल हो जाता है तो बाकी के सिस्टम क्या होते हैं, उसको कवर अप कर लेते हैं। और इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, रिक्वायर्स अ लार्ज नंबर ऑफ केबल्स कंपेयर टू स्टार एंड रिंग टोपोलॉजी। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा केबल्स की जरूरत यहाँ पे पड़ती है। The backbone cable appears as a failure point of the entire segment of the network। और आपकी मेन जो बैकबोन केबल थी, क्योंकि उसी से सारे सिस्टम कनेक्ट हो रखे, तो अगर वो फेल हो गया तो बाकी के सिस्टम भी फेल हो जाएंगे। ट्रीटमेंट ऑफ द टोपोलॉजी इज प्रीटी कॉम्प्लेक्स। इसको ट्रीटमेंट करना इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसका डिटेक्ट करना। और लास्ट है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉस्ट इंक्रीजेस एज वेल। यानी कि जितनी ज्यादा केबल को अगर आप बढ़ाते हो तो कॉस्ट क्या होती है उसकी इतनी ज्यादा इंक्रीज होगी। इसके एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज हो गए। थैंक यू।